अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मसल्स क्रैम्प्स या कड़ल क्यों पड़ते हैं और जब कड़ल पड़ जाए तो फौरी तौर पर इसका क्या इलाज किया जाए और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिस पर अमल करके हम इस तकलीफ दा कंडीशन से बच सकते हैं। आज हम इन्हीं सभी पे बात करेंगे। क्रैम्प्स कॉमन और इंतहाई तकलीफ दा कंडीशन है जिससे ना सिर्फ बूढ़े बल्कि जवान अफराद भी इसका शिकार रहते हैं। वैसे तो जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त क्रैम्प्स हो सकते हैं, मगर ख़ास तौर पर रात के वक्त टांगों में कड़ल पड़ना आम बात है। एक रिसर्च के मुताबिक 50 साल से ज़्यादा उम्र के 50% लोगों में क्रैम्प्स होते हैं और जवान लोगों में भी इनकी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। क्रैम्प्स की काफ़ी सारी वजूहात होती हैं जिनमें मोस्टली एडोपैथिक यानी अननोन हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, पानी और नमकियात की कमी, बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा सर्दी या गर्मी, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी, इसके अलावा कुछ अद्वियात जिनमें स्पेशली डायूरेटिक यानी पेशाब आवर अद्वियात शामिल हैं जिन्हें ज़्यादातर ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दों के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे इलाज की। जब क्रैम्प्स हो जाएं, कड़ाल पड़ जाए तो फौरी तौर पे इसका क्या इलाज किया जाए। इनमें सबसे पहले आता है मसल स्ट्रेच। पट्ठों को नरमी के साथ इसकी मुखालिफ सिमत में खींचना। नंबर 2 पे बात करते हैं मसाज। मुतासरा पट्ठे को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें, इससे फौरी तौर पर आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरे नंबर पे आती है गर्म या ठंडी चीज़ की टकोर करें। गर्म पानी में टावल को भिगो के मुतासरा जगह पर रख दें या उसके इर्द गिर्द लपेट दें तो कड़ल में फौरी अफाका होगा। अगर आप किसी सख्त चीज़ की टकोर करना चाहते हैं तो आइस क्यूब्स को कपड़ों में लपेट के मुतासरा जगह पर टकोर करने से फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। चौथे नंबर पे आती है डिहाइड्रेशन, यानी जिस्म में पानी और नमकियात को पूरा करें। सादा पानी में नमकोल के पैकेट को हल करके पीने से फौरी तौर पर रिलीफ आना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास नमकोल का पैकेट अवेलेबल नहीं है तो आप एक गिलास सादा पानी लें, उसमें 1 से 2 पिंच पिंक सॉल्ट की डालें, इसे पी लें, तब फौरी ही आराम मिलेगा। 5वें नंबर पे है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स, जिन लोगों में विटामिन की डेफिशिएंसी से कड़ल होते हैं, इनमें विटामिन्स को सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करवाया जाता है तो इनको फौरी तौर पर फ़ायदा होगा। छठे नंबर पे है पेन किलर अद्वियात। पेन किलर अद्वियात कड़ल की वजह से होने वाली सोजिश और दर्द को रिलीव करने के लिए पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी हो सकता है और इससे भी फौरी तौर पर अफाका होता है। आखिर में हम बात करेंगे इन एहतियाती तदाबीर पर जिस पे अमल करके आप इस क्रैम्प्स और कड़ल की तकलीफ़दा कंडीशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रेच एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को चंद दिन के लिए दिन में 2 से 3 दफ़ा 15 से 20 मिनट करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2 पे आते हैं हाइड्रेशन का ख्याल रखें। अगर आप अपनी हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रख रहे तो अपनी हाइड्रेशन को बढ़ा दें। गर्मी और सर्दी में जिस्म को गर्म या ठंडा रखने का इंतज़ाम करें। बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाली एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से एहतियात करें। चाय और कॉफ़ी का एक हद तक इस्तेमाल करें। अपने बैठने और लेटने के अंदाज को बेहतर करें। आरामदायक चेयर्स बेड का इंतखाब करें। बैलेंस डाइट लें ताकि किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो। अगर आप इन सब बातों पे अमल करेंगे तो आप कड़ल की तकलीफ़दा कंडीशन से बच सकेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।